नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो वेदर जो है यहाँ पर काफ़ी अजीब सा है, इसीलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बना रहा, गाड़ी के अंदर से ही बना रहा हूँ। देयर इज़ अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन द बे ऑफ बंगाल, सो इट इज़ गोइंग टू डिटीरियोरेट। एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है लाइफ ऑफ अ डाइवोर्स्ड मैन इन इंडिया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, और फाइनली आज मैं इस टॉपिक को टच करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इमोशनल रियलिटी है उसका, कि होता क्या है इमोशनली आपके साथ, क्योंकि बिकॉज डाइवोर्स इज़ अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन इन योर लाइफ। ओके, आपका पूरा ज़िंदगी बदल देता है, तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि डिवोर्स किसने दिया। आपने दिया? अगर आपने दिया तो डिवोर्स के बाद आप बहुत एक्सटैटिक फील करते हो, फ्रीडम आता है आपको, आप बहुत अच्छा फील होता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिवोर्स दिया गया है फोर्सफुली, आप नहीं चाहते थे, तो आप ठीक इसका उल्टा फील करते हो। आप जो है दुख में, गम में डूब जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे दूसरे साइड की। मान लीजिए आपने दिया, बिकॉज आई हैव डन दैट, सो आई कैन रिलेट मोर ऑन दैट साइड। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो होगा क्या कि आपको बहुत मस्त एक्सटैटिक फील होगा, फ्रीडम फील होगा, जैसा कि मुझे भी फील हुआ। एक जैसे आपको लाइफ का एक सेकंड वर्जन मिल गया है जीने के लिए, फिर आप उसको जीने का पूरा कोशिश करोगे, खुल के जियोगे। ठीक है, आप जो है नए नए लोगों से मिलोगे, फिर से कुछ दिनों में ही आपको मन करेगा कि अपोजिट सेक्स के साथ बात करें, डेट पे जाएं, वगैरह वगैरह एंड ऑल। इंथुजियाज़म, आपको लगेगा दुनिया पूरा खुला हुआ है आपके लिए। बट धीरे धीरे ऑल दिस यूफ्यूरिया सेटल्स डाउन एंड आप जो है फिर से नॉर्मल डेली मुंडेन रूटीन में आ जाते हो, जहाँ ये एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल बोरिंग लाइफ आपका स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि बहुत लोग मिलेंगे वगैरह, वैसा अगर कुछ होता नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे आपको लोनलीनेस घेरना स्टार्ट करता है। फिर जो है साइलेंस होता है, आप अकेले रहते हो, तो आपको ये मतलब बहुत हार्ड हिट करता है, जैसा कि मैं अकेला रहता था। तो अगर आपने ठीक से ग्रीविंग नहीं किया है, देखिए मैंने क्या किया था ना, जो मेरा 6 महीने का सेपरेशन पीरियड था, उसी में जितना ग्रीविंग करना था कर लिया। सो आई वॉज ऑलरेडी अहेड ऑफ माई टाइम। वो पेपर साइन होने तक मैं बिंदास हो गया था। ठीक है, और मे बी इवन बिफोर दैट ऑल्सो, जब पेपर साइन हुआ तभी से मैंने अपना ग्रीविंग प्रोसेस शुरू कर दिया था। तो डिपेंड करता है आपने कब से ग्रीविंग शुरू किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप रिफ्लेक्ट करते हो, ये सारा जो आपका यूफोरिया सेटल डाउन हो जाता है, कि आप अपनी गलतियों के बारे में सोचते हो। माइंड होता है ना, पॉजिटिवली प्रोजेक्ट करता है आपके पार्टनर को कि ठीक ही तो था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आएंगी। बट वो जो है मतलब कि एक क्या बोले, धोखा टाइप का है, आपका ब्रेन आपके साथ करता है, बिकॉज वो लोनलीनेस झेल नहीं पाता है और उसे लगता है कि वही एक ऑप्शन था, छोड़ दिया, तो वो उसको एक अच्छे लाइट में प्रोजेक्ट करता है, विच इज़ नॉट द एक्चुअल पिक्चर। उसने आपके साथ गलत किया, आपने भी उसके साथ गलत किया, लेकिन आप अपनी गलतियों पे ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, तो आप गिल्ट करते हो, सेल्फ ब्लेम करते हो। ठीक है, फिर जो है गुस्सा वगैरह होता है, रिसेंटमेंट बिल्ड होता है। मान लो जो भी कोर्ट में आपका झमेला हुआ, पैसे गया, चिक चिक हुआ ऊपर, जो मेरे साथ भी हुआ, तो काफ़ी एंगर और रिसेंटमेंट भी हुआ था उस टाइम पे। सोसाइटी भी जज करता है ना, आपके दोस्त, आपके फैमिली वगैरह वगैरह एंड ऑल, एवरीवन। ठीक है, उसके बाद फिर जब और कुछ दिन बीत जाता है, फिर जब आपको एकदम मतलब आप अपनी सिचुएशन के साथ दोस्ती कर लेते हो एंड यू आर ऑल अलोन, तब आपको लगता है कि क्या पता दोबारा कोई मिलेगा या नहीं, फियर ऑफ डाइंग अलोन, दोबारा शादी होगा या नहीं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएगा। तो ये हो गया इमोशनल साइड। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि सोसाइटल साइड। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब डिवोर्स हो गया तो उसके बाद आप थोड़ी कोई टैग ले घूमते हो, ये लुक आई एम डिवोर्स, वैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो सोच है ना, ये आप निकाल दो कि दुनिया आपको जज करेगा, आपको जीने नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से तबके से आते हो। आप एक गांव में हो, आप एक छोटे शहर में हो, आप एक बड़े मेट्रो में हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ एक मेट्रो में रहता हूँ, हु गिव्स अ डैम ओवर यार। ठीक है, आप मरो, जियो, 1000 शादी करो, मत करो, किसी को कुछ नहीं आता जाता इधर। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जो है आपका पीस ऑफ माइंड बना रहता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब मैं अपने होम टाउन जाता हूँ, जो कि छोटा शहर है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो मेट्रो बट नॉट एज बिग एज कोलकाता। ठीक है, आसनसोल जब जाता हूँ, वहाँ पे लोग पूछते हैं बीवी किधर है, क्या है, क्यों नहीं आई, वगैरह वगैरह, ये सवाल जवाब आपको हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे मेंटल इम्पैक्ट होता है एक हद तक।
तो अगर आप परमानेंटली एक छोटे शहर में रहते हो तो आपको भैया प्रॉब्लम्स होंगी। उस केस में आपको लोगों को अवॉइड करना ही एक उपाय रहता है जितना हो सके, ठीक है, या कम से कम आंसर देना। ये तो हाउ टू डील विथ हाउ टू लिव लाइफ आफ्टर डाइवोर्स एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा और लास्ट में भी आप उसको चेकआउट कर सकते हो कैसे जीना है, ठीक है। और अगर आप गांव में हो तो भैया वहाँ तो आपको जीने देंगे ही नहीं। वहाँ बोलें वहाँ खुसुर पुसुर होगा। इवन स्मॉल टाउन में भी खुसुर पुसुर होता है कि इसी में कुछ कमी होगा, खड़ा नहीं होता था क्या इसका, वगैरह वगैरह इस तरह का। अरे लोग हज़ार तरीके का आप में कमियाँ निकालेंगे, वो सब आपको मेंटली इम्पैक्ट करेगा। आपको जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। क्या चला गया यार आँखों में। तो ये प्रॉब्लम्स होता है गांव और छोटे शहरों में। मेट्रोज़ में ये सब चीज़ें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट में क्या होगा भैया, डिवोर्स ऐसे ही तो मिलता नहीं है। आपका बीवी, अगर आप लड़के हो तो पैसा दोगे भैया, जैसे मेरे केस में उसका जब आप ईएमआई भरना चालू कर देते हो आपका हवा निकल जाता है। अभी जैसे मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत टाइट है, ठीक है, तो आप जो है क्राइसिस से भी गुजर सकते हो। ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका फाइनेंस हिल जाता है। कहीं घूमने जाने से पहले 10 बार सोचते हो, कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हो, पैसे उड़ाने से पहले, ठीक है। लीगल फेस वगैरह, अब जैसे मेरे केस में पूरा ही मैंने बियर किया, मेरे वाइफ ने 0 रुपीज़ बियर किए, तो वो सारा मेरा हुआ। उसके बाद फिर अगर आप रेंटेड घर में रहते थे, आपको उधर रहने का मन नहीं किया तो आप उसको छोड़ देते हो, आप मतलब कि एक नए जगह जाते हो या फ्लैट बेच दिया, कुछ भी है मतलब, तो वो सब लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। बट ये जो है मतलब कि आपका मोटिवेशन, यहाँ पर आप कितने हद तक मोटिवेटेड हो, ठीक है, ये एक बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जो है डिप्रेशन में चले जाते हो तो ये चीज़ें आपको मार बैठेंगी, ये फाइनेंशियल क्रंच, ये लोनलीनेस वगैरह वगैरह। तो अब आते हैं हम लोग, जो बात है आपका माइंडसेट कैसा है, ठीक है। तो अगर आप शुरू से ही फैमिली के बीच में रहो, ये इस पे मैंने वीडियो बनाया हु शुड मैरी और नॉट, इसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, लास्ट में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोला था कि अगर आप फैमिली के बीच में ग्रो किए हो तो आप फैमिली दोबारा खोजोगे, डिवोर्स के बाद तुरंत आप दूसरा शादी करने का चाहोगे। ऐसा मैंने देखा है, आज डिवोर्स हुआ विदिन 6 मंथ्स जो है दूसरा शादी कर लेते हैं लोग। तो ये वो मेंटालिटी वाले लोग हैं। कुछ जो मेरे तरह होते हैं, जो मतलब ब्रोकन फैमिली से आए, माई फादर वॉज नॉट देयर, मैंने बताया है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो हमें अकेले जीने की आदत है, हमें वो मतलब हस्बैंड वाइफ पार्टनर होना चाहिए ज़िंदगी भर, वो वाला नहीं है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम लोग जी सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है हड़बड़ाते नहीं हैं शादी करने के लिए, या नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइंडसेट, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके बाद आता है कि क्या तो पॉइंट था यार, माइंडसेट से ज़्यादा जो चीज़ आपने डाइवोर्स के बाद किया, स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया डाइवोर्स के बाद तो आप पूरा क्रम्बल कर सकते हो। मेरे केस में तो मैंने ये भी बात अपने वो हाउ टू लिव अलोन आफ्टर डाइवोर्स उस वीडियो में बताया था कि कैसे आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, क्यों ज़रूरी है, उसको आप जाइए ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर है, रूटीन है, तो दैट विल पुश यू थ्रू द डे नो मैटर हाउ लो यू फील, ठीक है। आप सुबह उठोगे, वॉक पे जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे, ऑफिस के लिए निकलोगे, चाहे आपको काम करने का मन करे या ना करे, ठीक है। आप घर आओगे, अपना दोबारा से जो है हाउस होल्ड चीज़ें देखोगे, मे बी शाम को वॉक पे निकलोगे, आपके जो भी घर में पेट्स हैं या कुछ भी है वो सब करोगे। सो यू नीड दैट रूटीन। आपका वीकेंड में कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे मेरा यूट्यूब है, मेरा मतलब कि खुद का मतलब हॉबी है विजिलेंट टेक वगैरह, माई सॉफ्टवेयर कंपनी एंड ऑल, जो भी है वो ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी कुछ आप कर सकते हो अपने टाइम को ऑक्यूपाई करने के लिए। इस तरह का आपका रूटीन रहेगा तो आप जो है अकेला फील नहीं करोगे, समझे। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपने वो स्ट्रक्चर अगर नहीं फॉर्म किया तो वो चीज़ जो है खाली होगा, एम्प्टीनेस हो जाएगा और आपको बहुत काटेगा, बहुत ज़्यादा काटेगा वो। तो और एक चीज़ बात कर लेते हैं घर का सिचुएशन का। तो पहले जब आप पार्टनर के साथ रहते थे उसी रूम पर, तो जैसा भी हो, एनाइंग हो, चिक चिक हो, ठीक है, वो था, कोई तो आता था आपसे इंटरेक्ट करता था, वो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है। आप पहले तो उससे रिलीफ फील करते हो कि चक चक करने वाला नहीं है, किच किच करने वाला नहीं है, झमेला करने वाला नहीं है। बट जब आप घर वापस आते हो और कोई आपसे झमेला करने वाला भी नहीं रहता है, कोई आपको सुनने वाला भी नहीं रहता है, एक गिलास पानी वाला भी नहीं रहता है, आप बीमार पड़ते हो तो कोई आपको एक दवा देने वाला नहीं रहता है, तो बहुत चुभता है, ठीक है। वो फिज़िकल टच, जैसा मैंने कहा, ह्यूमन्स आर
एंड दे नीड फिजिकल टच। ओके, एक इंसान दूसरे इंसान को टच करना चाहता है, फील करना चाहता है, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो मिस करते हो आप। रूटीन जैसा भी था आपका पार्टनर, उसके साथ एक आपका शेयर्ड रूटीन था, वो रूटीन गायब हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं, वी आर वायर्ड फॉर कनेक्शन एंड ऑल, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इन सब को डील करना पड़ता है। एंड इवन आई एम नॉट स्पेयर्ड आउट ऑफ दिस, मैं भी इन चीज़ों से सफ़र करता हूँ, बट मैंने अपना एक रूटीन बनाया है और उसको फॉलो करता हूँ और जी रहा हूँ इस हिसाब से। उसके बाद फाइनली होता है कि एक टाइम आएगा जब आप डेटिंग वर्ल्ड में दोबारा जाना चाहोगे। ये डिपेंड करता है आपका एज के ऊपर में, ठीक है। अगर आप बहुत यंग हो तो आप भैया फटाक से कूदोगे। आप मेरी तरह मिडिल एज में हो, 36 के अराउंड हो, 35 36, तो आप जो है धीरे सुस्ते ये कॉशियसली मतलब देखोगे चीज़ें। आप गलतियाँ भी करोगे तो यू कैन स्टेप बैक, यू आर मैच्योर इनफ, ठीक है। और अगर आपका बहुत एज हो गया तो आप पूरा ही मतलब कि भाई जब बॉडी में वो हार्मोन ही नहीं है कि मेरे को पार्टनर चाहिए, तो तुम करोगे क्या? तुम कुछ भी नहीं करोगे, बोलोगे ऐसे ही जीना है। तो ये भी एक चीज़ है कि आपका एज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप डेटिंग लाइफ में कूदोगे नहीं कूदोगे। बिकॉज डेटिंग इज़ ऑलवेज टफ, डाउंटिंग, फाइंडिंग द राइट पार्टनर, ठीक है। ये सबसे चैलेंजिंग काम है दुनिया में। इसके बाद ये बाकी का जो भी आप करते हो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, बिकॉज लाइफ इज़ अल्टीमेटली ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ लोग जो है अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, आपका जो है ये डिवोर्स के बाद ट्रस्ट इशू हो जाता है। जैसे मैं बहुत मुश्किल से लड़कियों को ट्रस्ट कर पाता हूँ। कोई अच्छी लड़की भी आती है तो सोचता हूँ पता नहीं ये भी कहीं मतलब कि चूतिया ना काट दे या वगैरह वगैरह। और कोई ढंग का मिल गया तो मतलब कि वहीं पिघल भी जाते हैं कि ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। फियर रहता है, जैसे मैंने कहा, बैगेज है मेरा पास्ट, जो भी हुआ है मेरे साथ, मेरा डेटिंग लाइफ, मेरा मैरिड लाइफ में, दैट बैगेज इज़ देयर। एंड यू ऑलवेज अनलोड सम पार्ट ऑफ दैट बैगेज इन योर करेंट रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर एज का बात मैंने किया ही, ठीक है। लोग करते क्या है, कुछ लोग जो है जो यंग हैं वो रिबाउंड में कूद जाते हैं तुरंत। कुछ लोग खाली फिज़िकल इंटीमेसी खोजते हैं, कुछ लोग एकदम ही कमिटमेंट नहीं खोजते। बहुत कम होते हैं जो कम्प्लीटली ओपन रहते हैं इमोशनली और फिज़िकली। एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, आई एम नॉट गोइंग टू जज देयर। आप जो भी करो, बट ऐसा कुछ ना करो जिससे आप डिस्ट्रॉय हो जाओ, क्योंकि ऐसे में आप बहुत वल्नरेबल रहते हो और आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लड़के या लड़कियां होते हैं अपोजिट सेक्स के जो आपके साथ रिलेशन बना लेंगे, और फिर मान लो अगर आप उस रिलेशन में नहीं रहना चाहते हो, अगर लड़की है तो वो आपके ऊपर सेक्स ऑन द प्री कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज या कुछ भी डाल सकती है, आप पूरा मरा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो करना क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रक्चर बनाओ। उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देखो, कैसे डाइवोर्स के बाद जीना है। उस वीडियो में आपको मैंने बताया है कि अपना रूटीन बनाओ, हेल्थ पे काम करो, वेल्थ पे काम करो, ठीक है, रिलेशनशिप्स पे वर्क करो, फ्रेंड्स बनाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे करनी होंगी। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को हीलिंग का टाइम दो, ठीक है। आई वोंट से कट ऑफ मत करो लोगों से, ठीक है। ये कट ऑफ करना, अकेले जाना, ये डिप्रेशन में आपको घुसा देगा, ठीक है। तो फिर होता क्या है अल्टीमेटली डाइवोर्स के बाद, होता क्या है, 2-3 चीज़ें होती है। एक हो गया कि आप एकदम पूरा कड़वा हो जाते हो, बिटर। जैसे एज अ मैन, इफ़ यू हैव हैड अ हॉरिबल डाइवोर्स, आपका पूरा पर्सपेक्टिव औरतों के प्रति चेंज हो जाता है, बहुत बिटर हो जाता है। यू से ऑल आर सेम, सब कमीनी हैं, मतलब आप मर्दों को डिस्ट्रॉय करती हैं, यूज़ करती हैं, इस तरह का आप जो है मतलब कि एक विचारधारा बना लेते हो, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नॉट ऑल वुमेन आर सेम, ठीक है। और एक होता है जो कि पॉजिटिव साइड है, जिसकी तरफ मैं आपको जाने के लिए पुश करूँगा, कि आप बेटर बन जाते हो। कैसे? आप यू लुक इनसाइड, राइट। आपने भी कुछ गलतियाँ की होंगी, मे बी आपका ज़ुबान सही नहीं था, मे बी आप अब्यूसिव थे, आप वायलेंट थे, आपको एंगर इश्यूज़ थे, वो सब पे आप काम करो। सो यू ट्राई टू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फिर वही बात, हेल्थ और वेल्थ पे आपने काम किया, ठीक है, फिटनेस जो भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, सामने वाले को समझना है ना। कभी कभी जस्ट उसके हाव भाव से आप उसको समझ सकते हो, बिना कुछ कहे भी। अगर उस तरीके का कनेक्शन है आपका सामने वाले के साथ, मे बी वो गैप था आपका पास्ट रिलेशनशिप में, तो देखिए, समझिए, ठीक है। सिर्फ अपने पार्टनर पे दोष डाल देने से नहीं होगा, तब आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। देन यू विल टर्न बेटर, ठीक है, एंड यू विल रिपीट द सेम मिस्टेक्स इन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप इफ़ यू गो फॉर इट एट ऑल। तो बहुत ज़रूरी है खुद पे काम करना, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि डाइवोर्स इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, फॉर अ मैन इन इंडिया। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको सोसाइटी जज करेगा, आप कितना दिन करेगा। स्मॉल टाउन में हो, गांव में हो, वहाँ भी 2 दिन 4 दिन बोलेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं, ठीक है। आपका लाइफ है, आपको अपने आप पे फोकस करना है, खुद को संभालिए, खुद को बेटर बनाइए एंड बी ओपन इफ़ यू स्टिल हैव द एज एंड टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशन, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी आर डिज़ाइंड, यू नो। मेल और फीमेल को इसीलिए दुनिया में बनाया गया। अकेले जीना पॉसिबल है, बिल्कुल जी सकते हो, मैं खुद जी रहा हूँ, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट इफ़ यू फाइंड द राइट पार्टनर, गो फॉर इट, अपने ऊपर काम करिए। और यू नो, कोलैप्स करना, डिप्रेशन में जाना, ये इट इज़ ए पर्सनल चॉइस, यू नो। डिप्रेशन इज़ ऑलवेज अ चॉइस, ठीक है। तो कोशिश करिए कॉन्शियसली कि जब भी यू आर गोइंग डाउन हिल, अपने आप को पुल करिए, बाहर निकलिए उस चीज़ से। कॉन्शियसली force yourself to do the hard things in life, maybe learning a new skill, maybe lifting that extra dumbbell, 10 किलो का उठाते थे 15 किलो का उठाओ, maybe pushing yourself mentally, maybe going for the trekking, maybe going for the trip, maybe talking to people whom you avoid, but who force you to grow, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन में जाइए। औरतें आपको बहुत हेल्प करेंगे एज अ मैन ग्रो करने में, सबसे ज़्यादा ग्रो इंसान करता है एक औरत के साथ, ठीक है, अगर आप ढंग से किए तो। मतलब उसके मतलब कि you have to adopt, you have to evolve, then only they choose. Women are designed in such a fashion, they always choose the best possible option when surrounded by a bunch of males. तो if you want to be with a woman, you will have to be a better version of yourself, so they challenge you. तो इसीलिए मैं कहूँगा कि डोंट कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम वुमेन, ठीक है। और उनके प्रति नज़रिया गलत मत करिए, चाहे कितना भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस ख़राब हो, सोच समझ के पार्टनर बनाइए या अकेले रहने का डिसीजन लीजिए। हेल्थ पे काम करिए, वेल्थ पे काम करिए, एंड इट विल बी गुड। अगर इसके बाद आपको कोई नहीं मिलता है, जैसे मेरा भाई आधा ज़िंदगी निकल गया, इसके बाद कोई नहीं भी रहा, मैं जी सकता हूँ, ठीक है। मे बी थोड़ा दुख होगा वगैरह वगैरह होगा, बट स्टिल रिसर्चेस ने पाया है कि सिंगल पीपल, मेन और वुमेन, आर इफ़ नॉट मच हैप्पियर, दे आर ऑल्सो नॉट वेरी बैड in terms of situation compared to couples, married couples. तो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। एनीवेज, तो ये था दोस्तों लाइफ ऑफ ए मैन आफ्टर डाइवोर्स इन इंडिया। नथिंग ड्रामेटिक, मैंने आपको सारी चीज़ें बताएं, कैसे क्या होगा नहीं होगा, आपको क्या करना है नहीं करना है, और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने सजेस्ट किए, गो एंड वॉच देम। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। And until my next video, see you, bye bye.